रोहन आज बहुत खुश था, होता भी क्यों ना। आज उसकी पत्नी पहली बार ज्यादा दिन के लिए मायके जो जा रही थी। वो मन ही मन सोच रहा था, अब तो बड़े मजे करूंगा, दोस्तों के साथ खूब पार्टी करूंगा, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, अब तो अपने मन की करूंगा। जब से शादी हुई है ऐसा लगता है जैसे सारी आजादी ही छिन गई। रोहन के मन में तरह तरह के ख्याली पुलाव पक रहे थे। तभी उसकी पत्नी खुशी ने कहा, सुनो जी, मेरे बिना तुम सब मैनेज कर तो लोगे ना? वैसे मैंने सभी जरूरी सामान की लिस्ट फ्रिज पर चिपका दी है। कैसी बातें कर रही हो खुशी, मैं कोई बच्चा थोड़े हूं जो तुम मुझे समझा रही हो। फिर तुम सारा दिन करती ही क्या हो? बस मजे से टीवी देखती रहती हो। खुशी ने भी फीकी सी मुस्कान बिखेर दी, क्योंकि उसे पता था रोहन को इस मुद्दे पर समझाना आसान नहीं था। फिर वो जाते हुए कोई झगड़ा नहीं करना चाहती थी। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई। रोहन खुशी खुशी पत्नी का सामान कार में रख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो कुछ दिन तो वो चैन से रह सकेगा। खुशी तो खुश थी क्योंकि इतने दिनों बाद मायके जाने को जो मिल रहा था, उसे भी अपनी सहेलियों से मिलने का इंतजार था, उनके साथ मजे जो करने थे। रोहन खुशी को विदा करके एक नजर घर की तरफ डालता है। खुशी के बिना घर बड़ा ही शांत सा लग रहा था, लेकिन ये शांति उसे अच्छी लग रही थी। वो अपने दोस्तों को फोन करता है और उन्हें शाम की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। शाम को दोस्तों के आने पर सभी पुराने दिनों की याद करते हुए महफिल जमाते हैं। कब रात के 11 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। पार्टी खत्म होते ही रोहन टीवी पर मूवी देखने लगता है और मूवी देखते देखते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सुबह नींद खुलती है तो पता चलता है कि टीवी तो रात भर चलता ही रहा। अब रोहन की दिनचर्या बड़ी ही अस्त व्यस्त रहने लगी थी। जल्दी ही वह इस दिनचर्या से बोर होने लगा। घर अब उसे काटने को दौड़ता। जब भी घर की तरफ उसकी नजर जाती, हर तरफ सामान बिखरा हुआ, मेज पर अखबार का ढेर लगा हुआ, बिस्तर की चादर अस्त व्यस्त, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा हुआ, फ्रिज के अंदर सब्जियों का ढेर लगा हुआ, डाइनिंग टेबल पर बोतलों का ढेर, खराब होते फल। एकाएक उसके दिमाग में खुशी का चेहरा घूमने लगता है। अब उसे एहसास होता है कि खुशी कितने अच्छे से सारे घर को संभालती थी, जबकि उसे हमेशा यही लगता था कि खुशी के पास काम ही क्या है, वह तो बस मजे से टीवी सीरियल देखती है। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चलता। सुबह जब नींद खुलती है तो वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि आज संडे था। वो चाय बनाने के लिए गैस पर रखता है, तभी फोन की घंटी बजती है। उसके कॉलेज की फ्रेंड नीरजा का फोन था। वो उसे बताती है कि उसके पति सोमेश का ट्रांसफर हो गया है, वो उसकी घर ढूंढने में मदद कर सकता है क्या? रोहन बोलता है कि हाँ, क्यों नहीं कर सकता। नीरजा खुशी के बारे में पूछती है। रोहन उसे बताता है कि खुशी अपने मायके गई है, इसलिए वो बोर हो रहा है। नीरजा रोहन से बोलती है, पता है रोहन, तुम आदमी लोग बोर क्यों होते हो और हम औरतें बोर क्यों नहीं होती? हाँ बताओ। तो सुनो रोहन, हम औरतें अपने घर से बहुत प्यार करती हैं। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अपने घर से प्यार नहीं करते, लेकिन तुम लोगों की परवरिश ही ऐसी की जाती है। अब देखो, तुम बोल रहे हो कि तुम बोर हो रहे हो। अच्छा ये बताओ, तुम जब भी खाली होते हो या तुम्हारी छुट्टी होती है तो तुम क्या करते हो? कुछ नहीं ना। अब खुशी नहीं है तो घर भी अस्त व्यस्त हो गया होगा। मेज पर धूल जमी पड़ी होगी, सिंक में बर्तन पड़े होंगे, बाथरूम में गंदे कपड़े होंगे, बेड पर कपड़े तौलिया ऐसे ही पड़े होंगे, डाइनिंग टेबल पर फ्रूट्स ऐसे ही पड़े होंगे, लेकिन तुम फिर भी बोर होते हो। क्यों?
क्योंकि तुम्हें ये काम दिखाई नहीं देते, ना ही तुम आदमी इन कामों को काम समझते हो। तुम्हें तो हमेशा से ही लगता है कि औरतें घर में करती ही क्या हैं, आराम से चाय पीती हुई मजे से टीवी देखती हैं। तुम सही कह रही हो नीरजा, मैं तो हमेशा से यही सोचता था, लेकिन अब मुझे पता चला है घर में कितने सारे काम होते हैं। काश हमें भी तुम लड़कियों जैसी थोड़ी सी परवरिश हमें भी मिलती, तो शायद हम भी कभी बोर नहीं होते। अच्छा चलो, फिर तुम अपनी बोरियत मिटा लो। जब तक खुशी लौटे तब तक घर को घर जैसा बना दो। मैं फोन रखती हूँ। और हाँ, सोमेश की घर ढूंढने में भी मदद जरूर कर देना। रोहन चाय की प्याली के साथ सोचता है कि सच ही तो बोला नीरजा ने, और घर को घर जैसा बनाने में लग जाता है।